नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। एक समय था जब हमारे देश में लोग भिक्षा मांगकर, हम ब्राह्मण समाज के लोग या जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरा करते थे, परिवार पाला करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्या भिक्षा का मतलब बदल गया है या एक नई भिक्षा यात्रा शुरू हुई है? उसका क्या मतलब है, उसका उद्देश्य क्या है, कहां कहां पर भिक्षा यात्रा वो जानी है? इस पर बातचीत के लिए जिन्होंने इस भिक्षा यात्रा को शुरू किया है, स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, जो मुझे बताएंगे कि स्वामी जी, स्वागत है आपका। ये बताइए पहले हमें कि इस भिक्षा यात्रा जिसको 1 साल पूरे होने वाले हैं, उसका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं और आपको लगता है कि परिवर्तन आएगा इससे? ये भिक्षा यात्रा जातियों में बटे सनातन को एक करने की भिक्षा है। और भिक्षा का वृतांत या ये कहूं कि भिक्षा का इतिहास भारत में बहुत पुराना रहा है। राजा बलि से वामन देव ने 3 पग धरती मांगी थी भिक्षा में, और फिर उसी को लौटा दिया था कि राष्ट्र के निर्माण में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगी थी, और उसके बाद गुरुकुल परंपरा में तो भिक्षा मांगना एक चलन भी रहा है। ठीक वैसे ही उसी भिक्षा के आधार पर वर्तमान में भी भिक्षा मांग रहा हूं। तकरीबन पिछले 1 साल से 1 साल पूरा होने को है, भिक्षा मांग रहा हूं। मगर मेरी भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। मेरी भिक्षा किसी प्रकार के द्रव्य की भी नहीं है। मेरी भिक्षा है, अगर मुझे आप दे सकते हैं तो जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, एक सनातनी होने की भिक्षा दीजिए। और मैं वही भिक्षा निरंतर मांग रहा हूं। और मुझे लगता है कि 2022-23 नवंबर देवबंद से ये यात्रा शुरू हुआ, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समूचे को भिक्षा मांगते 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 आज यहाँ आकर पहुँच गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज यहाँ हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, कल ये पूरे देश में होगा। यात्रा की अवधि समाप्त हो रही है, यात्रा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। आपको लगता है कि आप अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे? क्योंकि हमने बिहार में देखा, जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद कई राज्यों में इसकी मांग उठने लगी है, उत्तर प्रदेश में भी। और सरकार भी जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, वो भी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। बीजेपी जैसे लगता है समर्थन करेगी, कोई समर्थन नहीं। देखिए, मैं किसी के समर्थन के लिए यात्रा कर ही नहीं रहा। जिस समय समाज संगठित होकर खड़ा होता है, किसी समर्थन की जरूरत नहीं। जिसे समर्थन की जरूरत है वो समाज के पास जाता है। पहला, आज की डेट में 48,70,000 लोग 2 दिन पहले तक थे। मैं उम्मीद करता हूं कि 49 लाख लोगों तक मैं पहुंचा हूं, जिनके आंकड़े मेरे पास हैं। और अब प्रत्यक्ष कितने हैं मैं नहीं जानता। अगर आज 49 लाख हैं तो कल ये करोड़ भी पहुंचेंगे। पहला, रही बात बिहार की जातीय गणना, तो उसमें पूछना चाहता हूं, क्या बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं की भी हुई है जी? या मात्र हिंदुओं को ही जाति में बांटा गया है? बताइए दादा कि रोमन कितने हैं, कैथलिक कितने हैं और डेकलेस कितने हैं? ये भी बताइए देश को कि सिया कितने, सुन्नी कितने, पसमानदा कितने, अहले हदीस कितने, कमरिया कितने, घोसी कितने, ज्ञाना कितने, पसमानदा कितने, अहमदिया कितने, तेली कितने, पोम्बे कितने, झुंझे कितने? ये भी ना बताइए कि मात्र हिंदुओं को बांट करके ही देश में आप बड़ा बनिएगा या राजनीति करिएगा। मैं समझता हूं, अगर आप हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं, और जब आप बढ़ जाते हैं हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हैं। याद रखिए, आप ठाकुर हैं तो बूंद भर हैं, ब्राह्मण हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर वर्मा शर्मा है तो बूंद भर हैं, दलित वाल्मीकि हैं तो बूंद भर हैं, कायस्थ हैं तो बूंद भर हैं, वर्मा है तो बूंद भर हैं, प्रजापति हैं तो बूंद भर हैं, धीमान सैनी है तो बूंद भर हैं, हिंदू हैं तो समंदर हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति समंदर होना चाहेगा अनामिका जी, कोई बूंद रहना नहीं चाहेगा। लेकिन अब जनता के समंदर में गए, जनता से आपने मुलाकात की, कैसा उनका रिएक्शन रहा? आप कितना समर्थन मिला? कोई पॉलिटिकल समर्थन अगर नहीं मिलता है तो जनता का समर्थन मिलना सबसे बड़ी सफलता होती है। क्या समर्थन मिला उनका? वो क्या कह रहे हैं आपसे? मैं समझता हूं कि एक आम आदमी चाहता है कि वो हिंदू होकर रहे। एक खासकर सनातनी हिंदू चाहता है कि वो हिंदू होकर रहे। कुछ कथित राजनीति है जो बांट कर रखना चाहती है, मगर जिस प्रकार की परिस्थितियां मुझे देखने को मिली वो बेहद सकारात्मक, संतोषजनक है। पर हाँ, विघ्न संतोषी हर जगह आपको मिलेंगे, मगर मुझे लगता है कि अपने मार्ग की ओर बढ़कर चलिए। एक चीज महत्वपूर्ण अनामिका जी आपसे शेयर करता हूं। जब ये यात्रा शुरू किया था 2022-23 नवंबर में, मुझे नहीं मालूम था कि 23 नवंबर 2023 में जब ये यात्रा की पूर्णाहुति होगी अवधि की, तो देव उठैनी एकादशी होगी, मतलब देवताओं का जागरण होगा। उस दिन देवताओं का जागरण हो रहा है, जिस दिन इस यात्रा की पूर्णाहुति है अवधि की। मैं समझता हूं कि देवता जाग रहे हैं, और इस बात का अंदेशा और इस बात का परिचायक है कि अब समाज को जागना होगा।
तो 23 तारीख को 1 साल पूरा हो रहा है, फिर से शुरुआत करेंगे आप इसकी वापस से अगले साल या दिसंबर में इसी साल कब स्टार्ट करने मैं समझता हूँ ये यात्रा मेरे जीवन के साथ चिपक गई है, हटेगी नहीं। मैं समझता हूँ कि अभी इसकी क्लोजिंग नहीं है। नहीं, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है। अवधि समाप्त होगी, यात्रा 1 साल पूरा करेगी, पर यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ये यात्रा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कल उत्तर प्रदेश के साथ समूचे देश में भी होगी। आज मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे से जुड़े लोग करने लगे हैं, खुद से करते हैं, वीडियो बनाते हैं, देते हैं। कहां एक बेंगलोर बैठा वहां से भेज रहा है, कुछ लोग कनाडा बैठे हैं वहां से भेज रहे हैं, कुछ लोग फ्रांस में बैठे हैं वहां से भेज रहे हैं। तो यात्रा मात्र भारत में तो चल रही है। अब जब समाज उठ खड़ा होता है तो चीजें अपने आप बड़ी हो जाती है। मैं समझता हूं कि मां भारती के रक्त के क्या बिंदु बांटे जाएंगे? जातियों में गिनकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। ये वही देश और वही कथित लोग हैं। मुझे आज भी याद है स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का एक वो शब्द कि भारत जाति विहीन होना चाहिए, ये राजीव गांधी जी के शब्द थे। और जिस समय 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी को पता लगा कि अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की है, उस समय वो तत्क्षण धरने पर बैठ गए कि जातियों में बंटना समाज का उचित नहीं, कि मैं जातियों में बंटने नहीं दूंगा। और 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, BR अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं। अगर उस समय नहीं थी तो आज क्यों? और अगर आप आज जातिगत जनगणना करना चाहते हैं तो क्या उस समय वो सही थे जो सही मायने में सच्चे और अच्छे ईमानदार लोग थे, या आज की अपॉर्चुनिस्ट राजनीति को आप उचित समझते हैं? एक बात अनामिका जी और कहना चाहता हूं, बड़ी बात यह है कि ये मात्र मैं नहीं कह रहा। डॉक्टर BR अंबेडकर चाहते थे कि जातिवाद ना हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद ना हो। क्या हम लोग उनसे बड़े नहीं हो सकते? प्रथम संत रविदास, जिन्हें संत शिरोमणि कहा गया, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब हरि नहीं पूछता जाति तो हम पूछे क्यों? जितने बयान बहादुर शब्द बोल रहे हैं, कोई एक, मैं दावे से कहता हूं पूरा दुनिया आपका चैनल देख रही है, वो बताए कि किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र हो। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। और 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी, उस समय ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। उस समय 3000 कुछ जातियां थी, आज 2023 है, जातियां 6000 कुछ हैं, 3 से 6 हो गई। इनका क्या किया जो 6 से 12 करना चाहते हैं? और उस समय ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने कहा था, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे नीचे वो निम्न जाति। हमने नहीं बांटा दादा, बांटने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे। हमने कभी नहीं कहा तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। तो मैं तो एक बात आज भी कहता हूं, भविष्य में भी कहता रहूंगा कि जातियों में ना बंटकर जिस दिन हिंदू एक होकर खड़ा होगा, समूचे विश्व में अपराजय हो जाएगा। किस किस राज्य में अभी तक आप गए हैं? मैं अब तक मेरी पूरी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही, खासकर उसके कुछ जिले, 2, 4, 5 जिला मेरे से बचा हुआ है, बाकी तो समूचा जिला कवर किया। उसके जब बीच में यहाँ आचार संहिता लगा था, उस समय के दौरान उत्तराखंड किया, उस समय के दौरान हरियाणा किया, और उस समय के दौरान दिल्ली किया। ये 3 राज्य और जुड़ गए। मगर हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर मेरा लक्ष्य रहा था, जिसे मैं तकरीबन पूरा करने में कामयाब रहा हूं। जो बचा कुचा है उसे कामयाब करूंगा। हर गांव जाऊंगा, शहर जाऊंगा, भिक्षामदेही कहकर एक हिंदू होने की भिक्षा मांगूंगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा श्रेष्ठ मेरे लिए कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, क्या पॉलिटिकल समर्थन के संभव है? मैं समझता हूं कि जब जनता एक होकर खड़ी हो जाती है, यूनाइट होकर खड़ी हो जाती है, तब स्वतः समर्थन आकर खड़ा हो जाता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो, हम यही कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। नमस्कार।